हम इस संसार में आए, हमने रिश्ते जोड़े, धन कमाया और इस मिट्टी के पुतले को ही अपना स्वरूप मान लिया। लेकिन क्या हम वास्तव में यही हैं? आइए आज के इस रूहानियत भरे सत्संग की गहराई में उतरें और समझें कि शरीर का मोह क्या है और आत्मा की सच्ची पहचान की पहली सीढ़ी क्या है। संतों की वाणी कहती है कि यह जो मनुष्य चोला हमें मिला है यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह 84 लाख योनियों के चक्कर के बाद मिला हुआ एक गोल्डन टिकट है। लेकिन विडंबना देखिए, जिसे हम अपना घर कहते हैं वह असल में एक सराय है। जिसे हम मैं कहते हैं वह शरीर तो मात्र एक वस्त्र है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतारकर नए पहन लेते हैं, वैसे ही यह आत्मा इस शरीर को त्याग देती है। फिर इस मिट्टी के ढेर से इतना मोह क्यों? कभी सोचा है आपने? हम सारा जीवन इस शरीर को सजाने, संवारने, खिलाने और इसके आराम में गंवा देते हैं। लेकिन रूह, उसका क्या, जिसके कारण यह शरीर चल रहा है? हम आईने में चेहरा देखते हैं और कहते हैं कि मैं सुंदर हूं या मैं बूढ़ा हो रहा हूं। पर विचार कीजिए, क्या आप वाकई बूढ़े हो रहे हैं? नहीं, बूढ़ा शरीर हो रहा है। आप तो वह दृष्टा, आप जरूर हैं जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की इस फिल्म को देख रहे हैं। गुरमत में समझाया जाता है कि यह शरीर किराए का मकान है, मालिक कोई और है। जब तक मालिक अंदर है तब तक इस मकान की रौनक है। जिस दिन मालिक निकल गया यह मकान खंडर हो जाएगा और लोग इसे शमशान ले जाने में देरी नहीं करेंगे। जिसे हम मेरा बेटा, मेरी दौलत कहते हैं, वह सब शरीर के नाते हैं। आत्मा का नाता तो केवल उस कुल मालिक से है। सच्ची पहचान के लिए संतों ने कहा है कि जीवत मरिए। इसका अर्थ शरीर का त्याग करना नहीं, बल्कि शरीर के मोह से जीते जी मरना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और अपनी सूरत को आंखों के पीछे तीसरे तिल पर एकाग्र करते हैं, तब हमें धीरे धीरे आभास होता है कि यह शरीर सुन्न पड़ रहा है। वह सुन्न पड़ना ही आत्मा का शरीर से खिंचाव है। जब आत्मा 9 द्वारों से सिमटकर 10वें द्वार पर आती है, तब उसे पहली बार अपनी असली चमक का एहसास होता है। वहां उसे पता चलता है कि वह इस हाड़ मांस के पुतले से कितनी अलग और कितनी दिव्य है। आत्मा की पहचान स्वयं के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए एक कामिल मुर्शिद, पूरे गुरु की आवश्यकता है जो हमें रास्ता दिखाए। गुरु हमें नाम या शब्द की युक्ति देते हैं। वह शब्द ही वह डोरी है जिसे पकड़कर आत्मा वापस अपने असल घर सचखंड जा सकती है। भजन और सुमिरन केवल क्रियाएं नहीं हैं, यह आत्मा का स्नान है। जैसे शरीर को रोज सफाई चाहिए, वैसे ही मन पर जमी जन्मों जन्मों की धूल को साफ करने के लिए नाम की कमाई जरूरी है। जब मन निर्मल होगा तभी आत्मा का नूर चमकेगा। साथ संगत जी, अभी हमने समझा कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। हमने जाना कि यह संसार एक मेला है
और हम यहाँ केवल मुसाफिर हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि मन कैसे हमारी आत्मा का दुश्मन बना हुआ है और कैसे इस मन को अपना मित्र बनाकर हम रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। संतों ने फरमाया है कि जब तक यह मन वश में नहीं होता तब तक रूहानी तरक्की मुमकिन नहीं है। यह मन ही है जिसने हमें इस 84 के जेल खाने में बंद कर रखा है। आइए आज हम सब इस मन की परतों को खोलें और समझें कि कैसे इसे संसार से समेटकर शब्द की ओर मोड़ा जा सकता है। संगत जी, विचार कीजिए कि हमारा मन क्या है। यह एक ऐसा घोड़ा है जिस पर लगाम नहीं है। यह पल भर में 7 समुंदर पार चला जाता है, पल भर में अतीत की यादों में खो जाता है और अगले ही पल भविष्य की चिंताओं में डूब जाता है। संतों ने मन को नीच और मटमैला कहा है, लेकिन क्यों? कभी सोचा है क्या मन वास्तव में बुरा है? नहीं, मन बुरा नहीं है। मन मैल से भरा हुआ है। जैसे साफ पानी में अगर मिट्टी मिल जाए तो वह गंदा हो जाता है, वैसे ही हमारी आत्मा की शक्ति जब मन के साथ जुड़ती है और मन बाहर की इंद्रियों के साथ जुड़ता है तो वह संसार के भोगों में फंस जाता है। मन का स्वभाव है स्वाद लेना। इसे जहां रस मिलता है यह वहीं रुक जाता है। अब तक इसे केवल दुनियावी रसों यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का पता है, इसीलिए यह बाहर भटक रहा है। इसे जब तक नाम का रूहानी रस नहीं मिलेगा यह शांत नहीं होगा। यह संसार काल का देश है। यहां माया ने बड़े बड़े जाल बिछा रखे हैं। माया केवल धन दौलत नहीं है, माया वह विचार है जो हमें मालिक की याद से दूर ले जाए। मन इस माया का सबसे बड़ा एजेंट है। जब आप ध्यान पर बैठने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? मन आपको याद दिलाएगा कि फलाना काम रह गया है, किसी ने आपको बुरा कहा था, या कल क्या खाना है। यह मन कभी नहीं चाहता कि आप तीसरे तिल पर एकाग्र हों, क्योंकि इसे डर है कि अगर रूह ऊपर चढ़ गई तो इसकी बादशाहत खत्म हो जाएंगी। मन को वश में करना शेर को पालतू बनाने जैसा है। इसे डंडे से नहीं बल्कि जुक्ति यानी टेक्निक से जीता जाता है। हमारा यह शरीर एक किला है और इस किले में 5 बड़े चोर घुसे हुए हैं। आपको पता है कि वो चोर कौन है? वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम जो हमारी ऊर्जा को नीचे की ओर बहाता है, क्रोध जो विवेक की अग्नि को जला देता है, लोभ जो कभी संतुष्ट नहीं होने देता, मोह जो हमें झूठे रिश्तों की बेड़ियों में जकड़ता है, और अहंकार जो सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह मैं को खड़ा करता है और जहां मैं है वहां परमात्मा नहीं हो सकता। आत्मा इन 5 के बीच दबी पड़ी है। मन इन 5 का राजा बनकर बैठा है। देखो, हम संतों महात्माओं के सत्संगों में जाते हैं, उनकी वाणियां सुनते हैं, पर कभी गौर किया है कि सत्संग हमें सिखाता क्या है? सत्संग हमें सिखाता है कि कैसे इन चोरों को पकड़ना है। जब हम सिमरन करते हैं तो हम मन की शक्ति को इन 5 विकारों से छीन कर
एक बिंदु पर इकट्ठा करते हैं। दुनिया कहती है कि मन को मार दो, पर संत कहते हैं कि मन को मारो मत, मन को मोड़ दो। मन का स्वभाव है बहना। अगर आप नदी के बहाव को रोकना चाहें तो बांध बनाना पड़ेगा। नाम या शब्द वह बांध है। जैसे ही हम गुरु द्वारा दिए गए गुप्त मंत्रों का जाप यानी सिमरन मन ही मन करते हैं, मन की बाहरी दौड़ कम होने लगती है। जब मन दुनिया से थकता है तब उसे अंदर के अनहद शब्द की गूंज सुनाई देती है। वह राग, वह संगीत इतना मीठा है कि उसके सामने दुनिया के सारे संगीत फीके पड़ जाते हैं। एक बार जब मन को वह इलाही रस मिल जाता है तो वह खुद ब खुद बाहरी विषयों को छोड़ देता है। जैसे एक बच्चा खिलौना तभी छोड़ता है जब उसे कोई कीमती चीज मिल जाए। साथ संगत जी, ध्यान की गहराई में उतरने के लिए एकाग्रता अनिवार्य है। जब आप आंखें बंद करके बैठते हैं तो अंधेरे में देखने की कोशिश करें। उस नुक्ताए नावेदा यानी सेंटर पॉइंट पर टिकें। शुरू में मन भागेगा, उसे पकड़कर वापस लाएं। जितनी बार वह भागे उतनी बार उसे सिमरन पर लगाएं। यह अभ्यास ही आपकी असली कमाई है। जो धन आप बैंक में जमा किया है वह यहीं रह जाएगा। जो कोठियां आपने बनाई वे मिट्टी हो जाएंगी, लेकिन जो समय आपने नाम की कमाई में लगाया है वह आपकी रूह के साथ जाएगा। वही आपकी असली पहचान है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपनी मेहनत से मन को जीत लेंगे। यह सबसे बड़ी भूल है। मन इतना चालाक है कि वह आपको अध्यात्म का अहंकार भी दे सकता है कि मैं तो रोज 2 घंटे बैठता हूं, यहां गुरु की दया काम आती है। सतगुरु केवल शरीर नहीं है, वह शब्द का रूप है। वह हमारे अंदर बैठा हमारी रक्षा कर रहा है। जब हम पूरी तरह से शरणागत यानी सरेंडर हो जाते हैं और कहते हैं कि हे मालिक, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, आप ही इसे संभालें, तब उनकी मेहर का हाथ हमें ऊपर खींचता है। गुरु की दया के बिना मन की गहरी परतों को साफ करना नामुमकिन है। दुनिया में हम बहुत सी भाषाएं बोलते हैं, बहुत से मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन वह कौन सा नाम है जो रूह के ताले खोलता है? वह कौन सा अभ्यास है जो हमें इस मिट्टी के पिंजरे से आजाद कर सकता है? आइए आज अंतर्मुखी होकर इस रूहानी ज्ञान को समझें। साथ संगत जी, सिमरन का अर्थ है याद करना। हम सारा दिन कुछ न कुछ सिमरन करते रहते हैं। हम अपने परिवार को याद करते हैं, अपने काम धंधों को याद करते हैं, अपनी जिम्मेवारियों को याद करते हैं, अपनी परेशानियों को याद करते हैं। जिसका हम सिमरन करते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं और हमारा खिंचाव उसी ओर हो जाता है। क्योंकि हमने युगों युगों से संसार का सिमरन किया, इसीलिए हमारी आत्मा इस संसार के साथ एक रूप हो गई। संतों ने हमें नाम का सिमरन दिया है ताकि हम संसार की याद को निकालकर मालिक की याद को अंदर बसा सकें। यह सिमरन केवल जुबान से नहीं बल्कि मन के द्वारा किया जाने वाला अभ्यास है। जब हम आंखों को बंद करके दुनिया से बेखबर होकर उस पवित्र शब्दों का जाप करते हैं तो हम अपनी बिखरी हुई चेतना को समेटने लगते हैं।
हमारा यह शरीर 9 द्वारों वाला एक घर है। हमारी सारी शक्ति इन 9 द्वारों के जरिए बाहर बह रही है। इसी कारण हम कमजोर महसूस करते हैं और मृत्यु से डरते हैं। लेकिन सिमरन वह चुंबकीय शक्ति है जो इस बहती हुई ऊर्जा को वापस खींचती है। जैसे जैसे सिमरन गहरा होता है, हमारी सूरत यानी आत्मा की नजर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर जमा होने लगती है। यही वह 10वां द्वार है जिसे संतों ने शिव नेत्र या दिव्य चक्षु कहा है। यहां पहुंचते ही रूह को एहसास होता है कि वह इस शरीर से अलग है। जैसे एक कली खिलकर फूल बनती है, वैसे ही सिमरन के अभ्यास से हमारी आत्मा की शक्ति सिमटकर एक बिंदु पर आती है और फिर ऊपर की ओर उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। संगत जी, मन का स्वभाव है कि वह कभी खाली नहीं बैठ सकता। अगर आप उसे नाम नहीं देंगे तो वह कूड़ा कबाड़ सोचेगा। सिमरन मन को एक काम देना है। जब मन सिमरन में लग जाता है तो उसकी बाहरी दौड़ कम हो जाती है। सिमरन करते समय अक्सर विचार आते हैं तो घबराएं नहीं। जैसे गंदे बर्तन को साफ करने के लिए उसे रगड़ना पड़ता है, वैसे ही सिमरन मन की पुरानी मैल को ऊपर लाता है। आप बस डटे रहें। वह शब्द जो गुरु ने आपको दिए हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि वे जन्मों जन्मों के कर्मों के जाल को काट सकते हैं। सिमरन वह आरी है जो मोह की जंजीरों को धीरे धीरे काट देती है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो शुरू में केवल अंधेरा दिखाई देता है। यह अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह वह पर्दा है जिसे हमें पार करना है। निरंतर सिमरन से इस अंधेरे के बीच में एक बिंदु, एक चमक या एक झिलमिलाहट दिखाई देने लगती है। यही वह आंतरिक प्रकाश है जिसका जिक्र हर धर्म ग्रंथ में है। यह प्रकाश सूरज या चांद का प्रकाश नहीं है, यह रूहानी नूर है। इस प्रकाश को देखते ही मन को वह शांति मिलती है जो उसे करोड़ों रुपए कमाकर भी नहीं मिली थी। यहां से भजन की शुरुआत होती है, जहां आत्मा उस दिव्य संगीत को सुनने के काबिल बनती है। संतों ने फरमाया है कि सिमरन केवल बैठने के वक्त ही नहीं, बल्कि चलते फिरते काम करते हुए भी करना चाहिए। हाथ काम में लगे रहे और दिल मालिक में। जब हम हर वक्त अंदर ही अंदर नाम का जाप करते हैं तो हमारे चारों ओर एक रूहानी सुरक्षा कवच बन जाता है। दुनिया की मुसीबतें आती है, लेकिन वे हमें विचलित नहीं कर पाती। जैसे जल में रहकर भी कमल का फूल गीला नहीं होता, ठीक वैसे ही सिमरन करने वाला इंसान संसार में रहकर भी संसार का नहीं होता। वह शरीर में तो रहता है, पर उसका मोह छूट चुका होता है। अक्सर सत्संगी शिकायत करते हैं कि जी नींद आ जाती है या मन भाग जाता है। याद रखिए, यह काल की चाल है। वह आपको सुलाना चाहता है ताकि आप जाग ना सकें। सिमरन में बैठने से पहले थोड़ा टहल लें, कम भोजन करें और सबसे जरूरी प्रेम के साथ बैठें। सिमरन को एक ड्यूटी यानी कर्तव्य ना समझें, बल्कि इसे अपने प्रियतम से मिलने का एक अपॉइंटमेंट समझें। जब विरह और तड़प के साथ नाम लिया जाता है तो मालिक की दया तुरंत खींची चली आती है। एक कदम आप बढ़ाएंगे तो मालिक 100 कदम आपकी ओर बढ़ेगा।
सिमरन ही वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम शरीर के मोह को पीछे छोड़कर आत्मा की दहलीज पर कदम रखते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक साधना है। जिसने सिमरन जीत लिया उसने संसार जीत लिया। आत्मा की पहचान तब तक नहीं होगी जब तक हम इस बाहरी शोर को शांत करके अंदर की खामोशी में नहीं उतरते। साथ संगत जी, आज से ही संकल्प लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने नाम की कमाई का वक़्त मालिक को जरूर देंगे। संगत जी, संसार एक अंधेरी कोठरी है और सब हम इसमें टटोल रहे हैं, लेकिन वह कौन है जो हमारा हाथ पकड़कर हमें रोशनी की ओर ले जाता है? वह कौन सी शक्ति है जो हमारी रूह को खींचकर अपने असल घर की ओर ले जाती है? आइए आज सतगुरु की महिमा और उस गुप्त शब्द के रहस्य को समझें। अक्सर हम भूल कर बैठते हैं कि सतगुरु केवल एक 5 तत्वों का शरीर है, लेकिन संतों की वाणी कहती है कि गुर मानस कर जानते ते नर कहिए अंध। जो गुरु को केवल मनुष्य समझते हैं वे अभी सत्य से दूर हैं। गुरु वास्तव में वह कुल मालिक है जो देह का चोला पहनकर हमें समझाने आया है। जैसे एक बिजली का बल्ब रोशनी देता है, पर रोशनी बल्ब की नहीं पीछे से आ रही बिजली की होती है। ठीक वैसे ही सतगुरु वह माध्यम है जिससे परमात्मा की दया और शक्ति हम तक पहुंचती है। गुरु वह सीढ़ी है जो धरती से शुरू होकर अर्श यानी आसमान तक जाती है। जब तक हम गुरु के चरणों में अपना अहंकार नहीं त्यागते, तब तक रूहानी तरक्की का द्वार नहीं खुलता। सतगुरु हमें क्या देता है? वह हमें शब्द यानी वर्ड देता है। यह शब्द कोई अक्षर नहीं है जो कागज पर लिखा जा सके, न ही यह कोई ध्वनि है जो जीभ से पैदा की जा सके। यह वह अनहद नाद है, वह आदि संगीत है जिससे सारा ब्रह्मांड पैदा हुआ है। बाइबल कहती है कि शुरू में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। गुरु साहिबान ने इसे नाम या वाणी कहा है। यह शब्द हर इंसान के अंदर गूंज रहा है, लेकिन हमारे मन के शोर ने इसे दबा दिया है। गुरु हमें वह कान देता है जिससे हम इस रूहानी संगीत को सुन सकें। जब रूह इस संगीत को सुनती है तो वह खींची चली जाती है, जैसे पतंगा समा की ओर खींचा चला जाता है। रूहानी मार्ग ज्ञान का मार्ग नहीं है, यह प्रेम का मार्ग है। आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, कितनी भी बहस कर लें, लेकिन जब तक दिल में गुरु के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, बात नहीं बनेगी। गुरु की सबसे बड़ी आज्ञा है भजन और सिमरन। जब हम रोज 2.5 घंटे अपने अभ्यास पर बैठते हैं तो वह हमारी असल गुरु भक्ति है। गुरु हमसे धन नहीं मांगता, वह हमसे हमारी बुराइयां मांगता है। वह चाहता है कि हम अपनी मैं को उसके चरणों में रख दें ताकि वह हमें तू यानी परमात्मा बना सके। हम इस संसार में अपने कर्मों की गठरी लेकर आए हैं। जन्मों जन्मों के पाप पुण्य हमारी रूह को भारी किए हुए हैं। एक आम इंसान के लिए इन कर्मों को भुगतना बहुत कठिन है। यहाँ सतगुरु की मेहर यानी कृपा काम आती है। जैसे एक पिता अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे कांटों से भरे रास्ते से निकाल लाता है, ठीक वैसे ही गुरु हमारे कर्मों को अपनी
दया से हल्का कर देता है। जो सजा सूली की थी उसे वह कांटों की चुभन में बदल देता है। गुरु हमारे कर्म काटता नहीं, बल्कि वह हमें इतनी शक्ति देता है कि हमें उन कर्मों का दुख महसूस नहीं होता। वह हमें शब्द की ढाल देता है जिससे काल के तीर बेअसर हो जाते हैं। जब गुरु की दया से और हमारे सिमरन के अभ्यास से मन शांत हो जाता है तो सूरत आंखों के पीछे तीसरे तिल पर एकाग्र होती है। यहाँ गुरु का नूरी स्वरूप यानी लाइट फॉर्म प्रकट होता है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अब तक हम बाहर भटक रहे थे, अब हम अंदर मुड़ते हैं। अंदर के घाट पर गुरु हमारा हाथ पकड़कर हमें उन रूहानी मंडलों की सैर कराता है जिनका वर्णन करना जुबान के बस में नहीं है। वहां ना सूरज है ना चांद, वहां केवल नाम का नूर है। रूह को वहां वह शांति मिलती है जो उसे पिछले हजारों सालों से नहीं मिली थी। संगत जी, भक्ति में विरह का बहुत महत्व है। गुरु हमसे दूर नहीं है, पर हमारी बेरुखी ने हमें उससे दूर कर दिया है। जब रूह में अपने असल घर जाने की तड़प पैदा होती है, जब आंखों से प्रेम के आंसू बहते हैं, तो मालिक की दया का समंदर उमड़ पड़ता है। तड़प वह आग है जो मन की मैल को जला देती है। जितना ज्यादा हम गुरु को याद करते हैं, उतना ही गुरु हमें अपनी गोद में समेट लेगा। याद रखिए, गुरु कभी अपने शिष्य को अकेला नहीं छोड़ता। मौत के वक्त भी जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब केवल सतगुरु का नूरी स्वरूप रूह के साथ खड़ा होता है और उसे काल के दूतों से बचाकर सचखंड ले जाता है। साथ संगत जी, हम इस संसार में आ तो गए, लेकिन हम यहां फंस गए हैं। जैसे एक पक्षी सोने के पिंजरे में कैद होकर अपनी उड़ान भूल जाता है, वैसे ही हमारी रूह इस काल के पिंजरे में अपनी असलियत भूल गई है। आइए आज हम उन बारीकियों को समझें जिनसे काल हमें नीचे खींचता है और कैसे दयाल की मेहर हमें ऊपर उठाती है। संतों ने बताया है कि यह तीन लोक यानी धरती, पाताल और स्वर्ग काल के अधिकार में है। काल का अर्थ है समय और मृत्यु। काल कोई बाहरी राक्षस नहीं, बल्कि वह एक ऐसी शक्ति है जो रूह को उसके असल घर यानी सचखंड जाने से रोकती है। काल का सबसे बड़ा हथियार है माया। वह हमें रिश्तों के मोह में, धन की प्यास में और नाम रुतबे की भूख में उलझाए रखता है। वह चाहता है कि हम यहीं के होकर रह जाएं। जब भी कोई जीव परमात्मा की ओर कदम बढ़ाता है, काल उसके रास्ते में हजारों मुश्किलें खड़ी कर देता है। कभी बीमारी, कभी गरीबी, कभी पारिवारिक क्लेश। यह सब काल के तरीके हैं ताकि हमारा ध्यान सिमरन से हट जाए। काल हमें कैसे बांधता है? वह हमें कर्मों के जरिए बांधता है। हम जो भी अच्छा या बुरा काम करते हैं, उसका फल हमें इसी संसार में भुगतना पड़ता है। पुण्य हमें स्वर्ग ले जाते हैं और पाप हमें नरक या निचली योनियों में। लेकिन याद रखिए, चाहे जंजीर सोने की हो या लोहे की, पर जंजीर तो जंजीर ही है। काल हमें इन दोनों जंजीरों में घुमाता रहता है। वह कभी हमें राजा बनाता है तो कभी रंग, ताकि हम इस आवागमन यानी आने जाने के चक्कर में ही फंसे रहे। रूह बेचारी इन कर्मों के बोझ तले इतनी दब जाती है
कि वह चाहकर भी ऊपर नहीं उठ पाती। संगत जी, काल का सबसे सूक्ष्म और खतरनाक हथियार है अहंकार। जब हम कहते हैं कि यह मेरा घर है, यह मेरा परिवार है, मैंने यह काम किया, तो हम काल के जाल में और गहरे धंस जाते हैं। मृत्यु के समय हम कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते, लेकिन यह मोह हमें वापस खींच लाता है। काल जानता है कि जब तक जीव के अंदर मैं जिंदा है, तब तक वह परमात्मा को नहीं पा सकता। इसीलिए वह हमें पद प्रतिष्ठा और धार्मिक अहंकार में भी उलझा देता है। यहां तक कि मैं बड़ा सत्संगी हूं का भाव भी काल की एक चाल हो सकती है। अब सवाल उठता है कि इस शक्तिशाली काल से कैसे बचा जाए। यहां प्रवेश होता है दयाल, यानी कुल मालिक की मेहर का। दयाल वह परमपिता है जो अपनी संतानों को काल के जेल खाने से छुड़ाने के लिए खुद सतगुरु का रूप लेकर आता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि गुरु की दया क्या है। गुरु की दया वह पारस है जो लोहे जैसी रूह को सोना बना देती है। काल कानून की बात करता है, जैसे करोगे वैसे भरोगे, लेकिन दयाल बख्शिश यानी माफी की बात करता है। जब एक जीव सच्चे दिल से गुरु की शरण में आता है और कहता है कि मालिक मैं हार गया हूं, अब तू संभाल, तब दयाल की मेहर का हाथ उसे उठा लेता है। सतगुरु हमें वह शस्त्र देते हैं जिसे काल भी नहीं काट सकता, और वह है शब्द या नाम। काल की पहुंच त्रिकुटी तक ही है, लेकिन शब्द तो सचखंड से आ रहा है। जब हम सिमरन करते हैं और शब्द की धुन को पकड़ते हैं, तो रूह काल के दायरे से बाहर निकलने लगती है। जैसे ही रूह त्रिकुटी को पार करती है, काल का उस पर कोई जोर नहीं रहता। वह हार मान लेता है और रूह को रास्ता दे देता है। शब्द वह चुंबकीय शक्ति है जो रूह को काल की गंदगी से खींचकर दयाल की पाकीज़गी में ले जाती है। साथ संगत जी, यह युद्ध बाहर नहीं हमारे अंदर चल रहा है। एक तरफ मन यानी काल का एजेंट कहता है कि सो जाओ, कल भजन करेंगे। दूसरी तरफ दयाल कहता है कि जागो, मालिक पुकार रहा है। जितना हम गुरु की आज्ञा यानी सत्संग सेवा सुमिरन मानेंगे, उतनी ही दयाल का पलड़ा भारी होगा। सत्संग वह किला है जहां काल प्रवेश नहीं कर सकता। सुमिरन वह कवच है जो काल के तीरों को रोक देता है। अगर हम गुरु के चरणों में लगे रहें तो काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए। साथ संगत जी, आज के इस सत्संग का सार यही है कि डरे नहीं। काल बड़ा है पर दयाल सबसे बड़ा है। अगर हमने पूर्ण सतगुरु का पल्ला पकड़ा है तो हमारी जीत निश्चित है। शरीर का मोह छोड़ना ही काल को हराना है। जब हमें समझ आ जाता है कि कुछ भी मेरा नहीं है, सब मालिक का है, तो काल की पकड़ ढीली हो जाती है। अपनी सूरत को दयाल के चरणों में अर्पण कर दें और बेफिक्र होकर अपनी रूहानी यात्रा को जारी रखें। संगत जी, अब तक हमने शरीर, मन, सिमरन, गुरु और काल के रहस्यों को समझा। अब समय आ गया है उस मंजिल की चर्चा करने का जिसके लिए यह पूरी सृष्टि रची गई, और वह है रूह का मालिक में महामिलन। साथ संगत जी, अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि जैसे नदियां पहाड़ों से निकलकर उबड़ खाबड़ रास्तों से होती हुई अंत में समंदर में समा जाती है, वैसे ही हमारी रूह भी युगों युगों के भटकाव के बाद आज अपने असल पिता
कुल मालिक की गोद में पहुंचने वाली है। आज शरीर का मोह पूरी तरह छूट चुका है और आत्मा अपनी सच्ची पहचान पा चुकी है। तो आइए इस रूहानी मिलाप के आनंद को महसूस करें। संगत जी, अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर रूह को वह दिव्य दृष्टि मिल जाती है जहां वह इस हाड़ मांस के शरीर को एक पुराने फटे हुए वस्त्र की तरह देखती है। अब उसे शरीर के दुखों, बीमारियों या बुढ़ापे से कोई सरोकार नहीं रहता। मोह का धागा अब टूट चुका है। रूह को एहसास हो गया है कि वह नाम की बनी है, मिट्टी की नहीं। जो परिवार, धन और मान सम्मान उसे अपना लगता था, वह अब एक सपने की तरह ओझल हो गया है। रूह अब पूरी तरह शुद्ध स्वरूप में है, जहां ना कोई जात है, ना मजहब, ना कोई रंग, वहां केवल नूर है। जब रूह भंवर गुफा को पार कर सचखंड की सीमा में प्रवेश करती है तो वहां का नजारा शब्दों की पकड़ से बाहर है। संतों ने कहा है कि वहां एक एक रूह का प्रकाश हजारों सूर्यों से भी अधिक है। वहां सत्पुरुष विराजमान है। वहां पहुंचकर रूह को पहली बार पता चलता है कि जिस सद्गुरु ने धरती पर उसका हाथ पकड़ा था वह कोई और नहीं बल्कि साक्षात कुल मालिक ही थे। गुरु और परमात्मा में अब कोई भेद नहीं रह जाता। रूह वहां जाकर धन्य हो जाती है। वहां कोई मांग नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल अखंड आनंद और तृप्ति है। यहां रूह का अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसे ही फना होना या मोक्ष कहते हैं। राधा यानी आदि सूरत यानी आत्मा और स्वामी यानी कुल मालिक। जब राधा अपने स्वामी में समा जाती है तो वह खुद स्वामी हो जाती है। जैसे नमक की गुड़िया समंदर की गहराई मापने गई और खुद पानी बन गई, वैसे ही जो रूह परमात्मा को पाने निकलती है वह खुद परमात्मा हो जाती है। अब ना कोई जन्म है, ना कोई मरण। 84 लाख योनियों का वह लंबा और थका देने वाला सफर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। रूह अब अजर, अमर और अविनाशी हो जाती है। साथ संगत जी, यह सब मृत्यु के बाद की बातें नहीं हैं। संत कहते हैं कि यह सब जीते जी मुमकिन है। अगर हमने अभ्यास के द्वारा जीते जी अपनी सूरत को आंखों के पीछे समेटना सीख लिया है तो मौत हमारे लिए डरावनी नहीं है बल्कि एक उत्सव बन जाती है। जिसने जीते जी शरीर का मोह छोड़ दिया उसे काल का कोई भय नहीं रहता। वह तो बस एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने जैसा है। मालिक की दया से उसे पहले ही पता होता है कि उसका घर कहाँ है और उसे कौन लेने आ रहा है। इस रूहानियत भरे सत्संग श्रृंखला का निचोड़ केवल एक शब्द है और वो है प्रेम। ज्ञान हमें रास्ता दिखा सकता है लेकिन प्रेम हमें मंजिल तक पहुंचाता है। परमात्मा कोई पत्थर या किताब नहीं है, परमात्मा प्रेम है। जितना प्रेम आप अपने सतगुरु से करेंगे उतना ही आप संसार के मोह से मुक्त होते जाएंगे। अपनी कमाई में कभी नागा ना करें, दुनिया के काम करें, फर्ज निभाएं, लेकिन दिल हमेशा उस मालिक के चरणों में रखें। याद रखें, हम यहाँ केवल कुछ समय के मुसाफिर हैं। हमारा असली वतन सचखंड है। साथ संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। आशा है कि यह सत्संग आपके जीवन में रूहानी उजाला लाएगा और आपको आत्मा की सच्ची पहचान की ओर अग्रसर करेगा। हाँ जी।